नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बताया। वहीं उनके बयानों के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ एक्सीडेंटल नेता नहीं हो सकते हैं। जो 40 साल से सांसद और विधायक हो वो एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है। एक्सीडेंटल नेता कोई एक बार बन सकता है, लेकिन लगातार 40 साल से नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। नरोत्तम मिश्रा में दृष्टि दोष है और उन्हें सही चीजें नहीं दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह है। योजना में अब तक 45 लाख बहनों का पंजीकरण हुआ है। उम्मीद है कि आज ये आंकड़ा 50 लाख के पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कि विधायकों के बारे में कमलनाथ जी का अहंकार बोलता है। उनकी निगाह में राहुल गांधी की कीमत नहीं तो वो विधायकों की कीमत क्या जानेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने ईडी नान घोटाले और चिटफंड मामले पर राज्य सरकार पर हमला करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी के घर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आती है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं और जांच पड़ताल पर सवाल उठाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ईडी के हर छापे के बाद जांच एजेंसी पर सवाल उठाना और चिटफंड मामले पर विलाप करना बघेल की आदत बन चुकी है। सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वे मुद्दे उठाते रहते हैं। जांजगीर चांपा में नगर पालिका कर्मचारियों का गंभीर आरोप लगा है, जहां बिना सूचना दिए ही हॉस्पिटल के सामने तोड़फोड़ कर दी गई। वहीं तोड़फोड़ के बीच हॉस्पिटल को जानकारी देने से भी इनकार कर दिया गया। महिला डॉक्टर के विरोध करने पर कर्मचारी ने डॉक्टर से अभद्रता की और सीएम से बात करने की धमकी देते हुए भी दिखाई दिए। वहीं इस मामले में महिला डॉक्टर ने कार्रवाई की मांग की है। ये हॉस्पिटल के सामने पूरा रास्ता तोड़ रहे थे, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर घुसना और हॉस्पिटल से बाहर निकलना उसका कोई भी जगह नहीं बची है। अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी पेशेंट अंदर है जिसको हमको रेफर भेजना है या बाहर से कोई इमरजेंसी पेशेंट है, जैसे कि कोई महिला अगर प्रसव पीड़ा में है जो चल नहीं सकते, उसके लिए इन्होंने पूरा रास्ता तोड़ दिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। इस पोस्ट कार्ड अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के युवा पोस्ट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और युवा कांग्रेस द्वारा 90 विधानसभाओं में 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, जहां सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 15 किलो आईईडी बरामद किया गया है। दरअसल जवानों के आने की सूचना पर पहले से ही नक्सलियों ने आईईडी बम इलाके में छुपा रखा था। साथ ही नक्सलियों ने एक रास्ते को भी बाधित कर रखा था। इसकी सूचना मिलने के बाद टीम मौके के लिए रवाना हुई और मौके पर जाकर बम को डिफ्यूज कर दिया। फिलहाल इस मामले में नीलनार एरिया कमेटी के माओवादियों के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। की कार्रवाई हेतु बीडीएस टीम को जो है क्षेत्र में रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा क्षेत्र में डीमाइनिंग की कार्रवाई किया गया और दौरान डीमाइनिंग की कार्रवाई के 5 लाटा क्षेत्र में जो है एक प्रेशर रिलीज आईडी बम जो है मौके पर मिला, जिसे सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए बीडीएस टीम के द्वारा जो है नष्टीकरण की कार्रवाई किया गया है। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने की लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कहा गया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बोलने वाले लोगों की सदस्यता समाप्त की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि संसद में सबसे ज्यादा सवाल अडानी और मोदी को लेकर पूछने पर इस प्रकार का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मोदी ओबीसी नहीं होते, लेकिन उनके बाद भी ओबीसी का बहाना बनाकर लोगों को बहकाया भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के आवास पर लगातार ईडी की छापेमारी पड़ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है।
इसी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, इसके जरिए कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ईडी को कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में लोन वराटू यानी कि घर वापसी अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर नक्सलियों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों की घर वापसी के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका फायदा भी दिख रहा है। वहीं लोन वराटू और पूना नरकोम अभियान के तहत कई नक्सली सरेंडर का मुख्य धारा से जुड़ भी चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई नक्सल नीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे और प्रदेश में नक्सलवाद पर लगाम लगेगी। सत्ता के संरक्षण में एमसीबी ने कांग्रेसियों के उत्पात का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला भरतपुर विकास खंड का है, जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे की पिटाई से युवक बुरी तरह घायल हो गया। आनंद में उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे शहडोल भेज दिया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मौत से पहले युवक ने अपने बयान में डंडे से पीटे जाने की बात कही। वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बाबा दादा के लड़का से छोटू से लड़ाई हुआ, इतना बुरा वो मार दिया उसके सिर में कि प्राण छूट गया। आज राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने के मामले में कांग्रेस आक्रामक होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट का वाचन करते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी देश के हितैषी हैं, उन्हें मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाने की सजा पा रहे हैं। आगे कांग्रेस ने कहा कि इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला था और कांग्रेस ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर आज़ादी हासिल की थी, उसी प्रकार भाजपा भी राहुल गांधी को जेल करवाने की गलती कर बैठी है। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद होने पर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्हें सीढ़ियों से चलकर ही सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष एक घायल की सुध लेने संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर को हमने निर्देश दिया है कि जल्द ही लिफ्ट को चालू किया जाए। वहीं संजय गांधी के अधीक्षक ने मीडिया से कहा कि जाँच की जा रही है, दोषी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 2 जनरेटर का प्रस्ताव बोला कि बना के दीजिए। कभी कभी लिफ्ट ऐसी कुछ वो होती है कि कभी कभी लिफ्ट लोड नहीं ले पाती है, तो इसलिए लिफ्ट आज बंद थी। अभी हम प्रस्ताव देंगे और समीक्षा करेंगे इसकी कि आखिर क्यों लिफ्ट बंद थी इसी समय, क्योंकि जब बाकी तो 22-23 घंटे चालू रहती, इसी समय क्यों बंद थी, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ता घटना हो गई, मैं इसको देखने आया। लिफ्ट बंद है लाइट के कारण, लाइट अभी चली गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि 2 डीजी का इंतजाम करो, प्रस्ताव दो, हम लगाते हैं ना, हम व्यवस्था करेंगे उसकी। पैसे की कमी है तो हम पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां केंद्रीय जेल डीजी अरविंद कुमार सक्सेना रीवा जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के अंदर की सभी व्यवस्थाएं देखी और कैदियों से चर्चा की। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो भी घटनाएं जेल के अंदर हुई हैं उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जेल के अंदर बेहतर भोजन की व्यवस्था और 250 बैरिक बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कैदियों को रहने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश के साथ साथ प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लग गया है। कोरोना के मरीज बढ़ने से एक बार फिर से सरकार की चिंताएं बढ़ने लग गई हैं, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में फिलहाल कोरोना को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 29 पॉजिटिव केस हैं, जिसमें भोपाल में 16, इंदौर में 11, जबलपुर और नर्मदापुरम में 1-1 पॉजिटिव हैं। फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माई भारत में। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।